अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम तलहा हेयर। आप देख रहे हैं टेक विद लॉजिक्स चैनल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा सेंटर्स के बारे में। गाइज़, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन कोई डाटा अपलोड करते हैं, आप किसी फेसबुक पे अपलोड करते हैं या अपनी किसी गूगल पे या जीमेल पे कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, तो बेसिकली वो सेव कहाँ पर होता है, वो किस मशीनरी में सेव होता है और वो किस कंप्यूटर में सेव होता है। मिसाल ले लो, जिस तरह से आप लोग जब भी कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, अपने मोबाइल में सेव करते हैं, जब आप कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो बेसिकली वो जो आपकी इमेज है, जो आपकी फ़ाइल है, वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती है। और उसके बाद जब भी आप कोई चीज़ अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो या तो वो आपके मोबाइल के एसडी कार्ड में सेव होती है या आपके मोबाइल के फ़ोन स्टोरेज में सेव होती है। और जब वो आपकी फ़ोन स्टोरेज से या एसडी कार्ड से डिलीट हो जाती है या आपका एसडी कार्ड आपके मोबाइल में नहीं लगा हुआ, तो आप उस चीज़ को ओपन नहीं कर सकते, आप उस चीज़ की एक्सेस आपके पास नहीं होती। इसी तरह से जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन अपलोड करते हैं या फेसबुक पे या किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे, जब आप कोई भी चीज़ अपनी सेव करते हैं तो वो किस कंप्यूटर में सेव होती है। ठीक है, शायद आपने ये चीज़ कभी सोची है या नहीं सोची, लेकिन इसका आंसर यह है कि हमारे जितना भी ऑनलाइन डाटा है वो यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, यूटोरेंट्स पर है और टोरेंट्स पे बेतहाशा मूवीज़ हमारी सेव है, वो सारी हमारी डाटा सेंटर्स में सेव होती हैं। अब ये डाटा सेंटर्स कहाँ पर होते हैं? अब जिस तरह गूगल है, फेसबुक है, इन्होंने अपने अपने डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अब अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली है, उसके बाद मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ डाटा सेंटर्स बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि गूगल वालों ने अपना जितना भी उनका डाटा है उनके जीमेल पे है, उसके बाद उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो उनके अपने डाटा सेंटर्स के अंदर सेव होता है। फेसबुक का जो अब डाटा है वो उनके अपने डाटा सेंटर्स के अंदर सेव होता है। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब डाटा सेंटर्स हैं। उसमें मैक्सिमम यूरोप में है और अमेरिका में है, उसके बाद इंग्लैंड में है और जितने भी हमारे यूनाइटेड किंगडम्स और कुछ हमारे यूएई वाली साइड पर भी हैं। तो ये सारे डाटा सेंटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब हम देख लेते हैं ये आपस में वर्क किस तरह से करते हैं। अब जितने भी डाटा सेंटर्स हैं उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सर्वर्स होते हैं। हर सर्वर को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, सर्वर बज़ाते खुद एक कंप्यूटर होता है जिसको हम कोई भी रिक्वेस्ट देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करके वो इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई इमेज ओपन करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारे प्रोसेसर को जाती है, तो वो प्रोसेसर उस चीज़ को हार्ड डिस्क से एक्सेस करके फिर हमें वो चीज़ डिस्प्ले करता है। इसी तरह से जो हमारे ये सर्वर्स बने हुए हैं डाटा सेंटर्स के अंदर, आप यहाँ से फेसबुक पे कोई चीज़ अपलोड करते हैं या कोई चीज़ ओपन करते हैं तो वो सर्वर्स को वो रिक्वेस्ट जाती है और वो सर्वर्स उसको ओपन करके या उसको एग्जीक्यूट करके आपके कंप्यूटर के ऊपर शो करवाते हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये डाटा सेंटर्स वर्क करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि इतना सारा डाटा जो पूरी दुनिया में है और ऑनलाइन हर जगह पे बेतहाशा मूवीज़ और कितने किस्म की इमेजेस और फेसबुक पे कितना डाटा रोज़ाना अपलोड होता है, यूट्यूब पे कितना डाटा रोज़ाना अपलोड होता है, वो सारा फिज़िकली किसी मशीनरी में या किसी कंप्यूटर में कहाँ पर मौजूद है। और वो इतना ज़्यादा डाटा है कि उसका साइज़ इतना ज़्यादा है कि हम उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं और वो कभी डिलीट भी नहीं होता। जो एक सर्वर की जो कैपेसिटी है वो 2000 मिलियन टेराबाइट है। अब जब हम कोई भी अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो अगर उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई है और वो प्रॉपर तरीके से ऑन है और उसको हम उसमें कोई भी चीज़ हम एक्सेस करते हैं तो फिर ही वो चीज़ हमें शो होती है। तो अब इतने सारे डाटा सेंटर्स के लिए हमने अपने मल्टीपल किस्म के इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं जो कॉन्टीन्यूसली उनको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली ऑन रहते हैं। इसी वजह से जब भी हम कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, कोई भी सर्च करते हैं या फेसबुक पे कोई भी चीज़ हम देख रहे होते हैं, तो वो जो डाटा हम एक्सेस कर रहे होते हैं वो जिस मशीनरी में होता है वो मशीनरी उस टाइम कॉन्टीन्यूसली ऑन होती है और उसको कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर डाटा मिल रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली उसको वहाँ पर पावर मिल रही होती है, तो वो ऑन रहती है। उनके फिर बैकअप सिस्टम है मुख्तलिफ कि किसी भी टाइम कोई इंटरप्शन ना आए और वो कॉन्टीन्यूसली ही ऑन रहें। तो इसमें और इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जिस तरह से हम कुछ चीज़ एक्सेस करते हैं तो ऑलमोस्ट वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है कि एक 60 वाट का बल्ब वो 17 सेकंड के लिए ऑन हो सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी वो यूज़ होती है, उसके लिए कितने ज़्यादा पावर प्लांट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बाद उसकी जो स्टोरेज है वो इतनी ज़्यादा हमने स्टोरेज कैसे उसकी बढ़ानी है कि
इतना डाटा अपलोड हो रहा है तो वो वहाँ पर सेव रहे, इसके लिए हम रोज़ाना गूगल भी, फेसबुक भी अपने डाटा सेंटर्स ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब लेटेस्ट रिसर्च ये हो रही है कि हम डाटा सेंटर्स और उसके अंदर हार्ड डिस्क इस तरह की बनाएं जिसका साइज़ मैक्सिमम हो। इस रिसर्च में जो जो रिसेंटली जो रिसर्च है वो हीट रेजिस्टेंस मैग्नेटिक स्टोरेज की है, उसकी एक हार्ड डिस्क का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 100 टेराबाइट का है। इसके बाद जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जिस तरह से हमारे कंप्यूटर होता है, हम उसका एक सॉफ्टवेयर, हम उसका एक बाकायदा एक पासवर्ड रखते हैं, और उसके अलावा जो हम अपने कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसकी सिक्योरिटी का फर्स्ट लेयर तो ये होती है कि हम उसका पासवर्ड रख लें, सेकंड लेयर ये होती है कि हम उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन रख लें। इसी तरीके से ऑलमोस्ट गूगल ने 6 लेयर्स की सिक्योरिटी बनाई हुई है अपने डाटा सेंटर्स के लिए, ताकि उनका डाटा वहाँ पे सिक्योर रहे। ये ना हो कि हम यहाँ पे चीज़ें अपलोड करें और लोग वहाँ पर उसको एक्सेस करने की कोशिश, ऑलरेडी हैक हुआ हो। तो इसलिए गूगल ने उसकी 6 लेयर्स की सिक्योरिटी रखी हुई है जो ऑलमोस्ट कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।